बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम और दायम रखे। व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही मज़े की डिश, आपको पता है सीज़न स्टार्ट हो गया है कच्ची केरी का, कच्ची अम्बियों का और कच्चे आम का। ये आप घर में बनाएं आम का मुरब्बा और बहुत ही मज़े का बनता है। आप सहरी में खाएँ, इफ्तारी में खाएँ, जिस टाइम मर्ज़ी खाएँ। और इसके साथ मैं एक बहुत ही मज़े की साथ एक और रेसिपी बनाऊंगा। आपने वीडियो मेरी एंड तक देखनी है और यकीन करें वो भी आप याद करेंगे जब आप वो रेसिपी देखेंगे और आपने उसे लाजमी ट्राई करना है। तो चलिए व्यूवर्स, चलते हैं अपनी डिश की तरफ। अपनी जो केरी है ना, तकरीबन मैंने तो 400 ग्राम तकरीबन ली है। ज़्यादा ले लें आप, आधा किलो कर लें, किलो कर लें, आप पे डिपेंड करता है। मैंने 400 ग्राम केरी ली है। अभी इसको हम छीलते हैं। छील ली है, अब इसको मैं ना स्लाइस में कट करूँगा, बारीक बारीक स्लाइस में। मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। लेकिन ऐसे स्लाइस बारीक बारीक मैंने कट कर लिए हैं। इस तरह का गुठली लहदा है और ये लहदा है। और इसे हम पैन में डालेंगे। पैन में डाल कर इसमें तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। और ये अपनी गुठली भी अंदर ही डाल देनी। गुठली आपने ना ज़ाया नहीं करनी, उसको भी सारा अंदर ऐड करनी है। चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे ढक्कन ढक के, तब तक ये बॉयल हो जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, 7 से 8 मिनट। हम इसको उतारते हैं। ये माशाल्लाह अच्छे से बॉयल हो चुकी है। इसको अपने चेक भी कर लेना किसी चीज़ से गल रही है नहीं, और ये कम 8 मिनट में ये गल जाती है। अब हम इसमें शुगर, ये हमारी 400 ग्राम थी तो हमने इसमें 300 ग्राम जो है शुगर ऐड करनी है। चीनी हम इसमें 300 ग्राम ऐड करेंगे। ये क्वांटिटी रखनी है इसमें। इसको डाल के फिर आपने इसे पकने देना है थोड़ी देर। इसको आपने ऐसे पकाते रहना है। ये थिक हो जाएगी चीनी ना, गाढ़ी हो जाएगी। इसको अपने पकाते रहना है। तकरीबन 1 टीस्पून अपनी काली मिर्च ले लेनी है, ब्लैक पेपर, और 2 अपनी इलायची ले लेनी है। ये आपने ना इसमें ऐड कर देनी है। इसमें ऐड कर देंगे ना 1/2 टीस्पून अपने, या थोड़ा 1 टीस्पून अपने साल्ट ले लेना, नमक आपने डाल देना है इसमें। ब्लैक नमक जो काला नमक वो भी आप डाल सकते हैं, वाइट नमक भी डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। मसाला काफ़ी थिक हो चुका है। अब इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद एक तो इसका मुरब्बा बनाऊँगा, और मुरब्बा तो ये तकरीबन बन चुका है। इससे फिर एक और मज़े की चीज़ जो रमज़ान में बहुत यूज़ होती है वो मैं बनाऊँगा। वो आप देखिएगा, उसकी आपने कैसे तरतीब देखनी है, और वो बहुत ही मज़े की बनती है, यकीन करें। वो मैं आपको इसी में से बना के दिखाऊँगा। ये देखिए बस मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया इसका, और बहुत ही मज़े की लग रही है। यकीन करें, हम जब खाएँगे ना, आप याद करेंगे वाकई कोई ज़बरदस्त चीज़ बनी। अच्छा, ये तो हमारा मुरब्बा रेडी हो गया। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा बचा लिया था। ये मैंने छोटी जो कटोरी उसमें मैंने ये बचा लिया था। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जो हमारी मिल्क शेक वाली मशीन है उसमें हमने इसको ऐड कर लेना। तकरीबन 1 गिलास आपने इसमें पानी डाल लें। फिर इसको हम तकरीबन रेडी हो गया। इसमें गिलास में आपने आइस क्यूब डालें, आइस क्यूब डालें, और साथ ही ये मैंने जो इसका जो जूस था बहुत ही ठंडा होता है रमज़ान में। आपको प्यास सारा दिन ही लगेगी। इसमें आपने साथ ही थोड़ी सी सौंफ ऐड कर देनी है। सौंफ ऐड हो गई, मैंने चुटकी डालेगा। तो साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा पानी, टूटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर दें, और थोड़ा सा 1 पिंच जो है इसमें नमक ऐड कर दें। और यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और ये इतना ठंडा होता है ना, आपको प्यास नहीं लगेगी आपको रमज़ान में। इसको आप कच्ची केरी की पन्नी भी बोलते हैं, पन्ना भी बोलते हैं, जूस भी बोलते हैं कच्ची केरी का, और बहुत ही यकीन करें मज़े का होता है। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी दोनों वीडियोस पसंद आई हैं, दोनों रेसिपी, तो प्लीज़ लाजमी लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नहीं है वो लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही आपको पता है अभी कच्ची केरी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो आप लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा। ख़ासतौर पर ये जो इसका शरबत बनता है ये बहुत ही मज़े का बनता है और बड़ा टेस्टी होता है। और आम का मुरब्बा भी सिर्फ सेव भी करके रख सकते हैं।
और इसे आप जब चाहें नाश्ते में, सहरी में, अफ्तारी में, जब मर्ज़ी आप खाएं। बहुत सी दुआओं के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।